सबको सादर नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय को पढ़ रहे हैं और पंचम अध्याय में कुल मिलाकर के बड़ा अध्याय होने से और अनेक सिद्धांतों से युक्त अध्याय है और इसमें 130 सूत्र हैं और उन 130 सूत्रों में से अब तक हम लोगों ने सूत्रार्थ सहित 44 सूत्रों को पढ़ा है और 45 सूत्र की भूमिका को भी हमने देखा और इसका अर्थ को भी समझने के लिए प्रयत्न हम लोगों ने किया। अब इसको दोहरा करके आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोग सुन रहे थे कि वेद नित्य हैं, किंतु यहाँ सिद्धांत कह रहा है वेद अनित्य भी। तो यद्यपि वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविक शक्ति रष्टि, वैदिक शब्द एक होता है और एक लौकिक शब्द होता है। लौकिक शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं, वैदिक शब्दों के अर्थ बदलते नहीं। वैदिक शब्दों में जो अर्थ है वो सदा तीनों कालों में हर युग में वही अर्थ को बताते हैं और वैदिक शब्द रूढ़ी हैं या यौगिक हैं या योग रूढ़ी हैं? यौगिक है। अच्छा, यौगिक का अर्थ कौन बताएंगे आप में से? जो शब्द का जो अर्थ रहता है ना वो बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता कोई भी काल में। यौगिक शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ। कई सारे अर्थ होता है और प्रकरण के अनुसार। यौगिक शब्द का अर्थ होता है प्रकृति प्रत्यय से अर्थ निकालना। धातु का जो अर्थ होगा, प्रकृति धातु को कहते हैं और उसमें प्रत्यय लग जाएगा और अनुकूल और सृष्टि कर्म से विरुद्ध अर्थ नहीं देगा। जो देगा प्रकरण के अनुसार अर्थ देगा, उल्टा पुल्टा नहीं देगा और धातु के अनुसार देगा अर्थ। वो वैदिक शब्द है। प्रकृति पद है वो तो व्युत्पत्ति को कहा जाता है। ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? व्युत्पत्ति का मतलब भी यही है कि वो बुद्धिपूर्वक धातु का और प्रत्यय का अर्थ को जोड़ करके बताना। तो यहाँ पर वैदिक शब्द यौगिक हैं और वैदिक शब्दों में अर्थ नित्य है, अर्थात स्वाभाविक शक्ति है। वैदिक शब्दों के अर्थ में स्वभाव से एक शक्ति है, अर्थात अर्थ को
वो शक्ति बताती है, ये कहना चाह रहे। नित्य है, बदलता नहीं है, स्वाभाविक शक्ति अस्थि का अर्थ हो गया। तो भी, तथापि, तो भी, तथापि, ध्यान रखिए, तो भी न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्व श्रुतेः, तथापि वेद नित्य नहीं है क्योंकि कार्यत्व की श्रुति है। वेदानां नित्यत्वं न। अब वेद उत्पन्न होता है ऐसी श्रुति मिलती है, वेद उत्पन्न होता है ऐसा प्रमाण मिलता है, और जो उत्पन्न होता है वह नित्य नहीं होता है। अब एक बात पहले हम पढ़ चुके हैं कि वैदिक शब्द नित्य हैं। अब कहा जा रहा है वेद उत्पन्न होता है, इसलिए वेद नित्य नहीं है। अब दोनों में विरोधाभास हो रहा है, दोनों में विरोधाभास हो रहा है। तो अब जो व्युत्पत्ति मति वाला है वो अर्थ क्या निकालेगा? जो ध्वन्यात्मक वेद है, जिसको उच्चारण करते हैं, जो शब्द राशि है, जिसको सुनते हैं, वह उच्चारण करने के बाद नष्ट हो जाता है, और जो पुस्तकाकार है वो नष्ट हो जाता है। तो जो ध्वन्यात्मक शब्द समूह हैं, जो उत्पन्न होते हैं, सुनाई देते हैं, बोले जाते हैं, वे अनित्य हैं। और ईश्वर के ज्ञान में जो रहता है वह नित्य है, और बाकी ऋषियों ने उसको पाया, दूसरों तक पहुंचाया, दूसरों ने उसको सुना, दूसरों को बताया, अभ्यास के बिना वो भूल जाता है। पशु पक्षी लोग अपने कामों को नहीं भूलते हैं, और पशु पक्षियों को कोई भी कार्य सिखाना नहीं पड़ता। मनुष्यों को सभी कार्यों को सिखाना पड़ता है, तथापि वह उन कार्यों को भूल जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? कौन बताएगा आप में से? पशु पक्षियों को बिना सिखाए वो करते हैं और कभी भूलते नहीं हैं अपने कामों को। मनुष्यों को सिखाना पड़ता है तथापि भूल जाते हैं। ठीक है, आज सुबह वह इस पर विचार किए थे। तो पशु पक्षी लोग भूलते नहीं क्योंकि उनके पास स्वाभाविक ज्ञान है, सीमित मात्रा में। उनको बार बार सिखाना नहीं पड़ता। वो अपने आहार, निद्रा, भय आदि के विषय में सावधान करना नहीं पड़ता, और मैथुन आदि के विषय में सिखाना नहीं पड़ता, वो स्वयं कर लेते हैं। उनका ज्ञान इतना है। हमारे पास कुछ का भी ज्ञान नहीं। हम जितने भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो नैमित्तिक ज्ञान है, और नैमित्तिक ज्ञान बिना अभ्यास किए वो समाप्त सा हो जाता है। इसलिए बार बार नियमित अपने आप को मनुष्य के रूप में बनाए रखने के लिए वो ज्ञान को नियमित अभ्यास करके अपने चित्त में बैठाना पड़ता है। अर्थात मैं मनुष्य हूँ, इसको स्थापित करने के लिए, मनुष्यता की प्रामाणिकता को बजाय रखने के लिए उसको नियमित नैमित्तिक ज्ञान, वेद का ज्ञान को जीवन में सीख करके
आत्मसात करना पड़ता है, तदनुसार जीवन जीना पड़ता है। यदि अभ्यास छूट गया तो भूल जाते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है। किंतु पशु पक्षियों का ज्ञान स्वाभाविक है, इसलिए वो भूलते नहीं। तो यहाँ पर कहा गया कि वेद ध्वन्यात्मक की दृष्टि से मंत्र समूह और सुनने और बोलने आदि की दृष्टि से, पुस्तक और लिखने आदि की दृष्टि से अनित्य है, नित्य नहीं है। वैदिक शब्द अपने आप में नित्य होते हुए भी वेद के रूप में वेद अनित्य है, क्योंकि वो ध्वन्यात्मक दृष्टि, मंत्र समूह की दृष्टि, बोलने सुनने आदि की दृष्टि से और छपने और फटने आदि की दृष्टि से वो अनित्य हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ध्वन्यात्मक का क्या मतलब होता है? अब मुझे आप सुन रहे हैं, मैंने मुंह से कहा ओम अग्नि मीले पुरोहितम बोल रहा हूं, ये ध्वनि है। और आपके कान में वो आवाज गई और आपको सुनाई दी, वो ध्वनि है। मुंह से बोला जाता है, कान से सुना जाता है, इसको ध्वनि कहते हैं, शब्द ध्वनि। ठीक है, इसको, इस सूत्र को तो पढ़ा दिए थे, अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। भूमिका। यद्यपि वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वह स्वाभाविक शक्ति से युक्त है। अर्थात वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वह स्वाभाविक है, अर्थात नित्य है, अर्थात बदलता नहीं है। वैदिक शब्द यौगिक होते हैं। वैदिक शब्द संस्कृत निष्ठ हैं, और संस्कृत भाषा की विशेषता है संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनके अंदर अर्थ विद्यमान रहता है। और भी
वैदिक शब्दों में स्थित अर्थ है। किसी भी काल में और किसी भी सृष्टि में बदलते नहीं। इस सृष्टि में वैदिक शब्दों के जो अर्थ हैं भविष्य में होने वाली सृष्टियों में भी वैदिक शब्दों का अर्थ आज के समान अर्थ देने वाले होते हैं। फिर भी या तथापि वेद नित्य नहीं है। क्योंकि कार्यत्व की श्रुति होने से अर्थात वेदों की नित्यता नहीं है। अल्प विराम। क्योंकि वेद का कार्यपन सुनाई देता है। अर्थात वेद उत्पन्न हुआ है ऐसा प्रमाण मिलने से यहाँ वेद को अनित्य कहा। इसका अर्थ है जो वेद के मंत्र समूह हैं अर्थात शब्दों का समूह है, उसका जो ध्वन्यात्मक रूप है वह वेद का रूप अनित्य है। जो मंत्र हम मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं,
वह तो अनित्य है। क्योंकि आपने मंत्रों को शब्दों के माध्यम से बोला, अल्प विराम। बोलने के बाद वह समाप्त हो गया। इस दृष्टि से इन शब्दों की राशि को अनित्य कहते हैं। अतः वे नित्य नहीं हैं। क्योंकि उनकी उत्पत्ति की श्रुति है। तस्माद् यज्ञा सर्वभूता, उसको आप लिख सकते हैं, यजुर्वेद 31:7। अर्थात उस ईश्वर से, तस्माद् यज्ञा, उस यज्ञ रूपी ईश्वर से, सर्वभूतः, सब कुछ देने वाले ईश्वर से, और सर्वभूतः माने जिसमें सब स्वाहा हो जाता है उस ईश्वर से, जिसमें सब प्रलय को प्राप्त होता है उस ईश्वर से। सर्वभूत का दो अर्थ हो गया, सब कुछ देता है वो, और सब कुछ प्रलय के काल में उसी में समा जाते हैं। वैसे समाते तो हैं प्रकृति में, किंतु ईश्वर में समा जाते हैं कहा जाता है। क्यों? आप में से कौन बताएंगे? क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है। क्या बोल रहे हैं? प्रश्न को बिना समझे आप उत्तर देते हैं क्या? हिरण्य गर्भ है, वो गर्भ में धारण कर लेता है। अच्छा, प्रश्न को आप समझे नहीं। प्रलय अवस्था में सारी सृष्टि ईश्वर के गर्भ में रहती है, इसलिए ईश्वर के गर्भ में तो नहीं रहती। तो उनके पक्ष से प्रश्न दोहरा दीजिए। सर्वभूतः का अर्थ हुआ ईश्वर में सब पदार्थ प्रलय में चला जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? चिंतन के सर्वोविद सर्वकर्ता है। प्रकृति को प्रवृत्त कराता है, प्रकृति के माध्यम से। ठीक है, ऐसा नहीं, इसलिए कहा जाता है प्रकृति में सब लीन होते हैं पदार्थ, ईश्वर में लीन नहीं होते हैं। तथापि कहा गया ईश्वर को सर्वभूत, सब पदार्थ लीन होते हैं। क्यों? इसीलिए कि ईश्वर के अंदर प्रकृति है, ईश्वर के अंदर जीवात्मा है। तो प्रकृति ईश्वर के अंदर होने से सब पदार्थ जब समाप्त होते हैं प्रलय के काल में प्रकृति में जाते हैं, और प्रकृति स्वयं ईश्वर से अधिक स्थूल है और प्रकृति उससे अधिक सूक्ष्म है। तो प्रकृति भी ईश्वर के अंदर होने से सब पदार्थ ईश्वर में समा जाते हैं कहा जाता है। बात समझ में आई?
जी आचार्य। ठीक है, आगे। आप पिछले बार कहा था कि जो अपना सब कुछ परमेश्वर सेवा में अर्पण करके उसके साथ और कर रहे हैं। ठीक है, वो भी तो एक अर्थ है, ये भी एक अर्थ है बताया। माने हूता के यौगिक अर्थ निकालेंगे आप, व्युत्पन्न मति के होंगे तो उसके 3-4 अर्थ निकल जाएगा, क्योंकि वेद के शब्द यौगिक हैं। यौगिक माने धातु के अनुसार अर्थ निकालते हैं। तो हु धातु का कितने अर्थ हैं? हु दान, अदान, आदान। माने जो देता है उसको भी हुता बोलेंगे, जो वापस ले जाता है उसको भी हुता बोलेंगे, जो इकट्ठा करता है उसको भी हुता बोलेंगे, माने हु बोलेंगे। तो यौगिक अर्थ होने से धातु के अनुसार अर्थ निकलता है, या निरुक्त के शब्द के अर्थ के अनुसार अर्थ निकलता है। तो ठीक है, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे, ये मंत्र है उस ईश्वर से ऋग्वेद। जहां पर अर्थानुसार पाद की व्यवस्था है उसको ऋग्वेद कहते हैं। जहां 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 मंत्रों को सहजता से गान आदि किया जा सकता है उसको सामवेद कहते हैं। और जहां गद्यात्मक दृष्टि से शब्दों का वर्णन है, पदों का गठन है, उसको बोलते हैं यजुर्वेद। और जहां छंद बहुल शब्द हैं उसको कहते हैं छंद वेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हो गए, और ये चारों वेदों का नाम यहाँ पर आया। क्या क्या आया? ऋचः ऋग्वेद, सामानि सामवेद, छंदांसी अथर्ववेद, यजुः यजुर्वेद। और मंत्र में 2 शब्द आए उत्पन्न होने के अर्थ में। कौन कौन से शब्द आए उस दिन बताया गया था? नहीं, मंत्र में 2 शब्द हैं जो उत्पन्न होते हैं, बताते हैं। वो 2 शब्दों का अर्थ है, उत्पन्न होना बताता है। और एक अजायत, हाँ ठीक है। यजुः तस्मात्, वो अल्प विराम है, वही अल्प विराम बोल रहा हूँ, हलंत है तस्मात् के बाद। उसके बाद अजायत बनेगा पद पाठ में, मिला के पढ़ेंगे तो होगा यजुस्तस्मात् अजायत। इसमें नए आदमी अर्थ नहीं निकाल पाते, अजायत अलग नहीं कर पाते, इसलिए आप लोगों ने कहा जायत। इसलिए सब मंत्रों को पहले संहिता पाठ पढ़ लेते हैं, उसके बाद पद पाठ करके अर्थ को बताते हैं तो सरलता होती है। तो अजायत और जज्ञिरे 2 शब्द हैं जो उत्पन्न होते हैं, इस अर्थ को प्रकट करते हैं। इसलिए वेद उत्पन्न हुआ। पहले और किसी को मिला है वेद, अब अगली सृष्टि में और किसी को मिलेगा, आप में से हम में से। और जिसको मिलेगा उसके अंदर वो विद्यमान नहीं था, अब प्रकट हो जाएगा, उत्पन्न होगा। वैसे वेद तो सदा नित्य हैं, कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। केवल वो ज्ञान में रहता है, वो केवल दिखाई देता है, वो सदा से नित्य है। तथापि सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के माध्यम से वो सृष्टि में फैलते हैं, इसलिए कह दिया गया प्रकट होना, उत्पन्न होना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ें। त्रयो वेदा अजायंत, 3 वेद हैं कहा। पहले तो 4 वेद के विषय में मंत्र आया, और शतपथ ब्राह्मण में कहा 3 वेद हैं। तो ये 3 त्रयो वेदा लिख दिया। अब आपको कोई भी प्रश्न कर देगा कि वेद में तो 4 वेदों का नाम है, या आप जबरदस्ती छंदांसी को अथर्ववेद बोल रहे हैं, ऐसा कोई बोल सकता है। किंतु ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं वहां पर 3 वेद लिखा है। तो अब 4 वेद माने या 3 वेद माने? आर्य समाज में इस विषय में बहुत लेख के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से चर्चा होती रहती है
पीछे भी, और ये विवाद बना हुआ है। तो अब कितने वेद मानने चाहिए, 4 या 3? संख्या में 4, लेकिन अर्थ में ज्ञान, कर्म, उपासना और स्वरूप में अध्यात्म अध्यात्म एक अच्छा, ठीक है, और बढ़िया उत्तर है। तो संख्या की दृष्टि से 4 हैं, किंतु ज्ञान, कर्म, उपासना की दृष्टि से 3 विषय होने से वो चारों वेदों को 3 विषय वाला कह दिया जाता है। किंतु ज्ञान को यदि 2 भागों में बांट देंगे तो भी 4 हो जाएगा। जैसे अथर्ववेद को विज्ञान कांड कहा जाता है, विज्ञान वाला वेद, वो ज्ञान ही का एक नाम विज्ञान है। ज्ञान का अर्थ जो है, विज्ञान का अर्थ ही वही है। और ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ऐसे 4 विषय लाएंगे तो वेद भी 4 हो जाएंगे। किंतु ज्ञान बराबर ज्ञान, ज्ञान बराबर विज्ञान, इसलिए 3 विषय चारों वेदों में होने से त्रयो वेदा भी कहीं कहीं पर अगर आता है तो विषय की दृष्टि से 3 है और संख्या की दृष्टि से 4 है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न का भी उत्तर आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 46वां सूत्र देखिए। वेदानां कार्यत्वं यद्यपि प्रतिपाद्यते, वेद कार्य हैं, उत्पन्न हुए हैं, बताया जाता है। प्रतिपाद्यते माने हमको वर्णन मिला, वेद मंत्र स्वयं बोल रहे हैं कि वेद उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम ये पढ़ते हैं। लेकिन तथापि तेषां, तथापि उन वेदों का न पौरुषेयत्वम, पुरुषत्व सिद्ध नहीं होगा। न पौरुषेयत्वम का अर्थ वेद उत्पन्न होता है ऐसा प्रमाण उपलब्ध है, इस प्रकार हम लोगों ने पीछे के सूत्र में पढ़ा, ठीक है। तथापि लेकिन वेद पुरुषकृत नहीं है, अपौरुषेयत्वम न, पौरुषेयत्वम न, पुरुषकृत नहीं है जो, उसको बोलेंगे न पौरुषेयत्वम, पुरुषकृत तथापि नहीं है। पुरुषकृत नहीं है का अर्थ क्या है, किसी पुरुष ने या मनुष्य ने वेद को नहीं बनाया, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, न पौरुषेयत्वम तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात्, ऐसा पुरुष आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। कोई भी शास्त्र में हम आज तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि अमुक नामक कोई पुरुष था जिसने वेदों को बनाया। क्या आपने पढ़ा है? अच्छा, लोग तो बोलते हैं वेद व्यास जी ने वेदों को बनाया। अब उत्तर क्या देंगे? देखो अब उत्तर क्या देंगे आप, वेदव्यास जी चारों वेदों को पढ़े हैं, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार किए, किंतु उनमें वेद ना प्रकट हुआ ना उन्होंने प्रस्तुत किया। बनाए निर्माता हैं ऐसा वेदव्यास जी को नहीं मिलता है। हाँ, ब्रह्मा जी जिस प्रकार चारों वेदों के ज्ञाता थे, हम पढ़ते हैं, वैसे वेदव्यास जी भी थे वेदों के ज्ञाता। आजकल भी वेदों के ज्ञाता हैं, तो वेदों के ज्ञाता हैं, वेद का प्रचार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वेद को बनाया। अगर वेदव्यास जी को मान लेंगे वेदों को बनाने वाले, तो वाल्मीकि जी तो वेदव्यास जी से पहले गए, उस समय तो वेद थे, उसको किसने बनाया? तो ऋषि गण अपना सौभाग्य समझते थे वेदों को जान करके उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, वो सौभाग्य समझ करके करते थे। और ऋषियों का ये निष्कारण धर्म था, बिना प्रयोजन। वो व्याकरण पढ़ते थे वेदों की रक्षा के लिए, और बिना कोई सांसारिक पुरस्कार, ये यश
आदि की इच्छा से वेदों का वो प्रचार प्रसार करते थे। तो महाभारत काल तक यदि वेदों का प्रचार प्रसार था तो इसमें महर्षि वेदव्यास जी का भी बड़ा योगदान है, तो इसलिए कह दिया जाता है। तो वो वेदों के प्रचारक हैं, वेदों के उत्पादक नहीं है, ठीक है। किंतु कहीं भी शास्त्रों में, पुराणों में वेद के विषय में है, रामायण महाभारत में वेद के विषय में है, ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के विषय में है, हर जगह वेद की प्रशंसा है। 4 वेदों की प्रशंसा हर जगह आपको देखने को मिले। जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों में वेदों की प्रशंसा है। इसका अर्थ क्या हुआ? किंतु किसी भी दर्शन ने या ब्राह्मण ग्रंथ ने या पुराण वालों ने ये नहीं लिखा कि अमुक आदमी ने वेदों की रचना की। जैसे हम सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दयानंद जी की मानते हैं, वैसी रचना किसी पुरुष ने वेद को बनाया, ऐसे हम कोई शास्त्र में नहीं पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पुरुषस्य अभावात्, तत्कर्तु उसको बनाने वाला, तत्कर्तु माने वेदों को बनाने वाला, कर्तु बनाने वाला, निर्माता, रचयिता, पुरुषस्य अभावात् पुरुष का अभाव होने से। इसलिए वेद पुरुषकृत नहीं है, क्योंकि पुरुष के द्वारा वेद बनाया गया है ऐसा कहीं भी विधान नहीं मिलता। हर जगह पुरुष का अभाव उपलब्ध होता है, पुरुष की विद्यमानता नहीं है, इसलिए वेद को पुरुष ने नहीं बनाया। इसलिए न पौरुषेयत्वम, इसलिए वेद पुरुषकृत नहीं है, मनुष्यकृत नहीं है। ये प्रमाण के रूप में एक सूत्र आपको मिला, इस सूत्र को मत भूलिएगा। आगे क्या कहा भाष्य में देखिए, पुरुषकृतत्वम नास्ति, पुरुष के द्वारा रचना नहीं की गई, तद भिन्नस्य ईश्वरस्यैव कार्यमस्ति, पुरुष से भिन्न कौन है? ईश्वर है। एक होता है पुरुष, एक होता है पुरुष विशेष। हम लोगों ने पढ़ा है पुरुष विशेष ईश्वरः, क्लेश कर्म विपाक आशयर अपरामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वरः। पुरुष विशेष ईश्वर है, पुरुषों से वो अलग है, हम पुरुष हैं उनसे वो अलग है। और पुरुष विशेष ईश्वर का वो कार्यम अस्ति, वो कार्य है, तेन कृतत्वात्, उसके द्वारा बनाए जाने से। पुरुष से भिन्न ईश्वर है, उसके द्वारा बनाए जाने से। पुरुष से भिन्न और भी एक पदार्थ है, कौन सा है? पुरुष से भिन्न और एक पदार्थ ईश्वर को छोड़ करके, हाँ, तो प्रकृति बना सकेगी? जड़, वो अज्ञानी, वो नहीं बना सके। और जो बचा कुचा हम पुरुष हैं वो तो नहीं बना सकते हैं, यहाँ लिख दिया। और आगे भी बताएगा, कोई प्रश्न कर देगा नहीं नहीं दूसरे जो महापुरुष हैं वो बना लेंगे, तो अब आगे उसका समाधान मिलेगा। किंतु यहाँ पर कहा गया तद भिन्नस्य ईश्वरस्यैव कार्यमस्ति तेन कृतत्वात्, उत्तम यथा, कहा भी गया है उत्तम यथा माने तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान्य जज्ञिरे कुतो न पुरुषकृतत्वं वेदानां, वेद क्यों ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए कहा जाता है, पुरुष के द्वारा बनाए गए नहीं क्या, क्यों नहीं कहा जाता है? तो उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात् तेषां कर्तु पुरुषस्य अविद्यमानत्वात्, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई पुरुष है, इसकी अविद्यमानता है, विद्यमानता नहीं। ना इस काल में कोई कह रहा है अमुक ने बनाया, ना पीछे किसी ने कहा था अमुक ने बनाया, ना आगे कोई कहेगा कि अमुक ने बनाया, क्योंकि बनाने वाला पुरुष है ही नहीं, तो बोलेंगे कैसे? कुछ बातें बोल दी जाती हैं जो नहीं है, तथापि वो अतिवाद, अति प्रशंसा में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, अति प्रशंसा में। किसी को यदि कुछ अधिक प्रतिष्ठा देनी है तो हम बहुत विशेषण लगा देते हैं, बहुत सारी बातें वो जैसा नहीं है वैसा कह देते हैं। वो अति प्रशंसा में, ये वेद को बनाने वाला यदि कोई कह भी देगा तो भी वो अति प्रशंसा जनक वाक्य है वो, ना कि वास्तविकता है। भाषा में
बहुत प्रकार की बातें, बहुत प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, उनमें से एक अति प्रशंसा में कुछ वाक्य बोल दिए जाते हैं, किंतु हमारे पास शब्द प्रमाण है कि नहीं बना सकता पुरुष कोई। ये भी है, आगे का जो 47वां सूत्र है वो भी है। वो दोनों सूत्र पुरुषकृत नहीं है, अर्थात जीवात्मा मनुष्यकृत वेद नहीं है, ये वो दोनों सूत्र सिद्ध करते हैं। तो तेषां कर्तु पुरुषस्य अविद्यमानत्वात्, उसको बनाने वाला पुरुष की अविद्यमानता होने से। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। यद्यपि वेद कार्य है, कार्य हैं, उत्पन्न हुए हैं, ऐसे पीछे बताया गया है। या इस प्रकार कथन है, या ऐसा लिखे, या इस प्रकार बताया जाता है। तथापि अर्थात तो भी, अल्प विराम तो भी, तेषां उन वेदों का, तथापि वे वेद, तेषां माने वे वेद, न पौरुषेयत्वम, पुरुषकृत नहीं है। किसी पुरुष ने, अर्थात किसी मनुष्य ने वेदों को बनाया हो, ऐसा कथन नहीं किया जा सकता। अर्थात वेद मनुष्यकृत नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कोई पुरुष बराबर मनुष्य उपलब्ध न होने से, क्योंकि वेदों को बनाने वाला ऐसा कोई मनुष्य उपलब्ध न होने से, ऐसा कर दीजिए। वेदों को किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया, हाँ, मनुष्य से भिन्न ईश्वर ने वेदों को बनाया।
अर्थात वेदों के निर्माता ईश्वर हैं। वेदों को मनुष्य इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि वेदों को बनाने वाला कोई पुरुष आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। अर्थात वेदों को बनाने वाला वर्तमान में भी नहीं है, भूतकाल में भी नहीं था, और भविष्य में भी नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको साथ आचार्य जी नमस्कार।